रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारी जमीन के इर्द गिर्द 10,000 से ज्यादा सियारचों को अब तक देखा जा चुका है, जो या तो हमारी जमीन के करीब से गुजर गए या फिर इनका रास्ता तब्दील हो गया। लेकिन कहा जाता है कि लाखों साल कबल एक सियारचा ऐसा भी था जो जमीन से टकराया था और उसके नतीजे में डायनासोर्स का खात्मा हो गया था, जैसा कि हम अपनी एक वीडियो में तफसील से भी बता चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे सियारचे की बात करने वाले हैं जो हमारी जमीन से टकराने वाला ही था, लेकिन नासा ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए उसका रास्ता बदल दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उसे रास्ते से कैसे हटाया गया और अगर वो हमारी जमीन से टकरा जाता तो कौन सी तबाही होती, और जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ था तो कौन कौन सी तबाही देखने को मिली थी। नाज़रीन गिरामी, एक दिन पहले की बात है जब एक खतरनाक सियारचा तेजी से जमीन की जानिब बढ़ रहा था और सिर्फ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, और अब ऐसे लगने लगा था कि जल्द ही ये बड़ा पत्थर जमीन से टकराकर बड़ी तबाही का सबब बन जाएगा। मगर दूसरी जानिब अमेरिकी खलाई इदारा नासा भी पिछले 2 साल से इस पर नजर रखे हुए था और इसका रास्ता बदलने के बारे में सोच रहा था। ये सोच उस वक्त हकीकत में बदल गई जब नासा ने खला में एक तजुर्बे के दौरान इंतहाई महारत और कामयाबी के साथ अपना एक खलाई जहाज उस सियारचे से टकरा कर तबाह कर दिया। नासा इस मिशन के जरिए यह जानना चाहता था कि एक बड़े हुज्जम के खलाई पत्थर को जमीन से टकराने से रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा उन्होंने उस पत्थर का रास्ता बदलने के लिए खला में एक मिशन भेजा, जिसने एक लंबी मुसाफत तय करते हुए कामयाबी हासिल कर ली। खला में मौजूद उस बड़े पत्थर से खलाई जहाज टकराने का यह तजुर्बा जमीन से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर किया गया है, और जिस सियारचे को खलाई जहाज ने हदफ बनाया उसको डेमो फोर्स का नाम दिया गया है, जबकि इस मिशन को डार्ट मिशन कहा जाता है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा का कहना है कि इस मिशन के बाद अब यह खलाई पत्थर जमीन के टकराने के रास्ते या मदार पर नहीं है, और ना ही यह तजुर्बा इस पत्थर को हादसाती तौर पर या गलती से जमीन की तरफ भेजेगा। यह तजुर्बा बरतानवी वक्त के मुताबिक परसों रात 12:14 पर किया गया, जब नासा का खलाई जहाज उस सियारचे से जा टकराया, और इस सारे अमल की उस खलाई जहाज पर मौजूद कैमरे से अक्सबंदी भी की गई। यकीनन आपने हॉलीवुड की फिल्मों में कई मरतबा ऐसे मनाजिर देखे होंगे जब वो अपने बहादुर खलाबाजों और एटमी हथियारों से ऐसे कारनामे सरअंजाम देते हैं, मगर हकीकत में खतरनाक सियारचे से जमीन को बचाने का वाकया पहली बार हुआ है। प्यारे साथियों, अब खतरा तो टल चुका है, ताहम ये वाकया अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया कि एक फुटबॉल के मैदान जितना ये सियारचा अगर अपना रास्ता तब्दील न करता और इसी तरह बढ़ता रहता तो जमीन के बासियों का मुकद्दर क्या था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है कि कोई शहाब साकिब जमीन की सतह से आ टकराता है तो न्यूयॉर्क जैसे पुरहजूम शहर में यह वाकया 25 लाख अमवात का सबब बन सकता है। यह शहाब साकिब जिस मकाम पर गिरेगा उस मकाम के 2 मील के दायरे में हर चीज तबाह हो सकती है, जबकि 7 मील के दायरे में मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। एक इम्कान यह भी है कि खला में भेजे जाने वाले इंसानी मिशंस की बदौलत ये पत्थर ताबकारी से आलूदा हो, लिहाजा ऐसी सूरत में ये ताबकार पत्थर जमीन पर गिरते ही आधी से ज्यादा आबादी को चंद लम्हों में फना कर सकते हैं। ऐसे मुमकिन तसादुम की सूरत में ताबकार पत्थर का मलबा जमीन के गिर्द 2 ऐसे ही हल्कों की सूरत में घूमने लगेगा जैसे सारा जोहर के गिल्द हल्के मौजूद हैं। इसमें से ज्यादातर मलबा भी वापस जमीन पर आ गिरेगा, जिससे शहरों और जंगलात में आग लग जाएगी। जमीन की सतह पर बेतहाशा धूल और धुआं फैल जाएगा, जिससे बचने के लिए जिंदा रह जाने वाले इंसानों को जेरे जमीन बंकर्स में जाना होगा। यह धुआं और गर्दो गुबार सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक देगा, लिहाजा सूरज के बगैर ज्यादातर पौधे और जानवर मर जाएंगे। तकरीबन 1 साल बाद जमीन की फिजा गर्दो गुबार से कुछ साफ होगी, ताहम उस वक्त तक इंसानों के खाने के लिए निहायत कलील मिकदार में अशिया मौजूद होंगी। माहिरीन के मुताबिक इस मुमकिन तसादुम, इसकी तबाही और बादअज़ां खुराक की नापैदगी इंसानों की नस्ल को ऐसे मादूम कर देगी जैसे आज से 6.5 करोड़ साल कबल डायनासोर्स की नस्ल मादूम हो गई थी। खुशाइंद बात यह है कि जमीन से ऊपर इसकी फिजा ऐसी है जो सियारचों को जमीन की तरफ आने से रोक देती है, और फिजा में मौजूद गैसें सियारचों और खला से आने वाले पत्थरों की तबाही का सबब बन जाती हैं। दूसरी जानिब दुनिया का सबसे बड़ा खलाई मरकज नासा भी हर वक्त जमीन के इर्द गिर्द खला में नजर रखे हुए है, जिसकी वजह से यह बड़ा पत्थर भी रास्ते से हटा दिया गया। प्यारे साथियों, याद रहे कि माजी में बहुत बार जमीन से मुख्तलिफ साइज के शहाबिये टकरा चुके हैं,
बल्कि माजी में ये टकराव इतने भयानक भी रहे हैं कि जमीन से 75 से 80% तक जिंदगी का खात्मा कर चुके हैं। यहां तक कि डायनासोर के खत्म होने के पीछे भी यही पत्थर है। आखिरी बार ऐसा वाकया 6.5 करोड़ साल कबल हुआ था, जब आसमान की दुनिया से एक ऐसा ही पत्थर आफत बनकर नाजिल हुआ जिसने स्यारा जमीन पर जिंदगी का तकरीबन खात्मा कर दिया। यही वजह है कि उस वाकये के जख्म आज भी जमीन के सीने पर नक्श हैं। ये एक ऐसा अंदोनाक वाकया था जिसकी संगीनी समझने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल माजी का दरीचा खटखटाना पड़ेगा और तसव्वुर करना पड़ेगा जैसे हम वहां मौजूद हों। लिहाजा हम दिल थाम कर 6.5 करोड़ साल माजी की दहलीज क्रॉस करते हुए उस अहद में दाखिल हो चुके हैं जिसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है, और ये मेसोजोइक एरा का आखिरी दिन है। हम अपने आसपास डायनासोर समेत दीगर जानवरों को चलता फिरता देख रहे हैं और सब कुछ इंतहाई पुरसकून अंदाज में चल रहा है। लेकिन फिर अचानक आसमान पर एक सितारा नमूदार होता है जो दिन की रोशनी में भी सूरज से कई गुना तेज चमक रहा है। ये अजीबोगरीब सितारा कुछ लम्हे बाद जमीन की जानिब बढ़ता दिखाई देने लगता है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर उस लम्हे रूए जमीन पर किसी मखलूक को इल्म नहीं था कि यह चमकता सितारा दरअसल जमीन से जिंदगी की रंगीनियां छीनने आ रहा है। यह 12 किलोमीटर वसी पत्थर था जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब बढ़ रहा था। इस पत्थर के बारे में आज की तहकीकात ये बताती हैं कि यह पत्थर शुमाली अमेरिका में एक समंदरी मकाम पर गिरा, जहां आजकल मैक्सिको का चिकशिलब नामी गांव आबाद है। एटम बम से 1 अरब गुना ज्यादा शिद्दत के इस टकराव ने जमीन पर जिंदगी के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल कर रख दी, और इसके टकराने से इतनी शदीद शॉक वेव और गर्माइश पैदा हुई कि अगले ही सेकंड्स में आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके में हर शय राख का ढेर बन गई। इस टकराव से उठने वाले मलबे ने दूर दूर तक के इलाकों में आग के पत्थरों की बारिश बरसाई, जिसमें कुछ राख खला में उड़कर जमीन के गिर्द गिलाफ की शक्ल में फैल गई, जिसने जमीन पर सूरज की रोशनी ब्लॉक कर दी। उस टकराव के फौरन बाद जमीन पे 11 रेक्टर स्केल की शिद्दत का हौलनाक जलजला आया और सुनामी की देव हीकल लहरें उठकर साहिलों की जानिब बढ़ी। यूं सुनामी की वजह से खुश्की पर मौजूद एक बड़ी आबादी का खात्मा हो गया। इसके बाद अगला मरहला जमीन की फिजा में खरबों टन जहरीली गैसों के इखराज का था। जी हां, समंदर में शहाबिया जिस मकाम पर टकराया था वहां मादनी चट्टानें मौजूद थी, जिस वजह से फिजा में खरबों टन सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन वगैरह फैलना शुरू हो गई। चूंकि ये गैसेस जानदारों के लिए जहर कातिल हैं, लिहाजा ये कहना मुनासिब होगा कि ये शहाबिया ऐन उस मकाम पर टकराया जहां इसे टकराना चाहिए था। अगर कहीं और टकराता तो शायद इतने भयानक नताज सामने ना आते। 45 मिनट के बाद गैसेस के इस तूफान ने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया और टकराव से दूर के इलाकों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप वगैरह में मौजूद जानदारों की मौत इन्हीं जहरीली गैसेस की वजह से हुई। इस उड़ने वाली राख ने सूरज की किरणों की जमीन की सतह तक रसाई बंद कर दी थी, लिहाजा जमीन तारीकी में डूब गई और इस तरह पौधे खुराक न बना पाए और मरना शुरू हो गए। इसके अलावा समंदरों में एलजी के खत्म होने से समंदरी फूड चेन बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि खुश्की पे 25 किलो से ज्यादा का कोई जानदार ना बच पाया। तकरीबन तमाम बड़े जानवर ठंड, भूख और दम घुटने के बायस मर गए। प्यारे साथियों, इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक बड़ी तबाही से बच गए हैं, वरना यह वक्त किसी कयामत से कम ना होता। आगे भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।